नमस्कार मित्रों। विश्व युद्ध की स्थितियाँ पैदा होने के जो आसार है वो रसिया के भीतर आपने ज़रूर सुना होगा कि टेरर अटैक हो गया। ये टेरर अटैक जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। एक कंसर्ट हॉल जिसकी क्षमता 6000 लोगों की, और कंसर्ट हॉल के बाहर भी सामान्यतः 20-22 हज़ार लोग रहते हैं। वहाँ पर 5 आतंकियों ने और ताबड़तोड़ गोलियों से लोगों को मारा। अंदर घुस के भी मारा, बाहर के लोगों को भी मारा। जो दिखा उसी को गोली मारी। बच्चों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। बूढ़े जवान सब आदमी के नाम पर जो उनको दिखा। उनकी गणित ये थी कि एक गोली एक जान। सारा गणित इस प्रकार से चला और अंधाधुंध गोली वर्षा से और 150-200 लोग गोलियों से मारे गए। अमेरिका में जो हुआ था युगल टावर पर, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मरे। ये एक अलग स्तर का था। लेकिन प्रत्यक्ष गोलियां मारकर 200 को मार देना। भारत में जो 2011 का घटना घटी, जो बम्बई में और भयंकर ताज में विस्फोट करा करके और रेलगाड़ियों में, और जो मारा था लोगों को, 1000 से ज़्यादा लोग उसमें भी गए थे। बहुत भीषण था, बहुत भीषण था। उसी के पैरेलल ये तीसरी घटना रसिया में घटी है कल परसों। मित्रों, मैं उसके बारे में अमेरिका को पहले से और एक गुप्त सूचना मिल गई थी कि अमेरिका में ये होने वाला है। इसलिए अमेरिका ने जो रसिया में अमेरिकी लोग रह रहे हैं उन तक तो ये संवाद पहुंचा दिया था कि आप 2 दिन जहाँ हैं वहीं बने रहें, घर से बाहर न निकलें। और विशेष करके ये कहा कि किसी कंसर्ट हॉल में एंजॉय करने के लिए तो जाए ही मत, छोटा बड़ा कोई सा भी। कंसर्ट हॉल में नहीं जाएं, सिनेमा नहीं जाएं, कोई सामूहिक प्रोग्राम होता हो, मीटिंग होती हो, उसमें न जाएं। ये बात पहले ही अमेरिका ने चेतावनी दे दी थी। अब अमेरिकी संस्थान कहते हैं कि हमने रसिया को भी चेतावनी दी थी, रसिया को भी संकेत किया था कि देखिए आप पर ये हमला होने वाला है। रसिया की एजेंसियां ये मानने को तैयार नहीं। या तो रसिया की एजेंसियों ने वो उसको ध्यान नहीं दिया कि हम पर कौन हमला कर सकता है, तो ये खबर उन्होंने पुतिन को नहीं दी, या पुतिन अपनी अकड़ में माना नहीं। पुतिन भी तो अपनी एक ज़बरदस्त उसकी चाल देखिए पुतिन की, उसके चलने में और एक प्रकार का दम्भ, अकड़ वो आया हुआ है। और अभी तो उसने वापस जीता है राष्ट्रपति का, 6 साल के लिए उसको एक्सटेंशन मिल गया, मतलब मरने तक अपनी सीट पक्की कर ली। तो वो अकड़ और शामिल हुई है। तो इस सब में से कोई भी कारण रहा हो, एजेंसियों ने खबर नहीं दी हो या एजेंसियों को खबर नहीं लगी हो, लेकिन ये घटना बहुत बहुत बड़ी है, वैश्विक स्तर की, कि जहाँ इतने जासूसी तंत्र काम कर रहे हों, सब देशों के जासूसी तंत्र एक दूसरे के देश में, और क्या होने वाला है। और विशेष करके इन इस्लामिक चरमपंथियों के प्रति तो उनकी खोज खबर में और दुनिया भर के जासूस लगे हुए हैं। चाइना की गतिविधियों के बारे में लगे हुए हैं जासूस कि चाइना कब क्या करेगा। और आज तो भारत की गतिविधियों के बारे में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जासूसी चल रही है। क्यों? क्योंकि भारत वापस अपनी ताकत गेन कर रहा है ना। भारत की हैसियत अभी बहुत बड़ी है, तो ये हैसियत इससे ज़्यादा आगे बढ़ने में कोई भी नहीं चाहता। आज 5वें स्तर पर भारत की इकोनॉमी आज चल रही है और बहुत जल्दी 3रे स्तर पर आने वाली है। मोदी के ये चुनाव 24 का जीतते ही, जिसका जीतना विरोधी भी मानते हैं, सब मानते हैं कि जीतना तय है। इस बार तो फिर से मोदी अब 400 के पार जाता है कि कितना होता है, अलग बात है। लेकिन उसका पीएम बनना तय है, और पीएम बनते ही और शुरू हो जाएगा कि भाई इकोनॉमी जो है वो 3रे स्तर पर आए, और उसकी सारी गतिविधियां चल रही है। भारत की
बनी हुई वस्तुओं का और निर्यात लगातार बड़े पैमाने पर बहुत विश्व भर में वो वापस शुरू हो रहा है, भारत का व्यापार। और भारत बाहर से जो सामान मंगाता है वो टेक्नोलॉजी और मशीन के साथ मंगाता है। अभी ड्रोन भारत ने मंगाए रसिया से अमेरिका से वो ड्रोन मंगाए, तो वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी साथ में आए, ये शर्त लगाती भाई 80 ड्रोन हम खरीदेंगे, पैसा भेज दिया, पैसा आया, रिजर्व बहुत पड़ा है भारत के पास विदेशी मुद्रा में, तो उसको खर्च करके ही तो भारत और पैसा कमाता है। और विदेशी मुद्रा का पैसा अगर बैंक में पड़ा रहे या खजाने में पड़ा रहे तो रुपया बढ़ता नहीं है। रुपया तो रोल करता है तभी बढ़ता है, कोई मुद्रा रोल करती है और तभी बढ़ती है आगे। रोल के बिना मुद्रा और मल्टीप्लाई नहीं होती, ये सिंपल सी गणित है। तो उस जो पैसा पड़ा है डॉलर्स के रूप में, उससे उन्होंने ड्रोन मंगाए। उन ड्रोन का उपयोग जो है वो भारत अपनी कृषि के विस्तार में कर रहा है। ड्रोन से ऑर्गेनिक खाद खेतों में डालना, ये जिन्होंने ड्रोन बनाया वो भी नहीं कल्पना कर सके होंगे। वो तो ड्रोन का उपयोग हथियारों में करते हैं। भारत ड्रोन का उपयोग हथियारों में नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं कहता, जरूर करेगा। सीमा पर भी ड्रोन मिसाइलों के साथ तैनात हो गए हैं। हमारे ड्रोन जो हैं वो चाइना को डरा रहे। पाकिस्तान तो बेचारा पहले से डरा हुआ बैठा है, उसका तो कोई आज कुछ है ही नहीं। लेकिन चाइना तक भयभीत है कि भारत की जो मिसाइल पावर ड्रोन के साथ मिलकर के और तबाही ला सकती है। तो ये जासूसी, मैं कह रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जासूसी तंत्र है वो सब तरफ लगा हुआ है। उसके बाद और रसिया और अमेरिका की जासूसी तंत्र तो और बड़ा है। उसके बावजूद रसिया में और ये जो खून खराबा हुआ है गोलियों से, और अब तक जितनी मुझे खबर मिली है मित्रों, वो 5 आतंकी भाग गए। ये और चिंता का विषय है। वो रसियन फौज उनको न मार सकी न पकड़ सकी, ये और ज़्यादा चिंता का विषय है। ये विषय जो है वो इसको जो अभी जहाँ संघर्ष चल रहा है रसिया का यूक्रेन से, यूक्रेन के लोगों की ताकत बढ़ा रहा है। और ये रसिया अपने घर में हुए आतंकवादियों का विरोध नहीं कर सका, उनको पकड़ नहीं सका, तो हमको क्या पकड़ेगा। तो उसकी ताकत बढ़ गई है। हालांकि यूक्रेन ने कह दिया है कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है, तो भी अपनी सोची समझी गणित से पुतिन जो है वो यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये सारे जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है मित्रों, ये समीकरण फिर से कहते हैं कि हम तीसरे विश्व युद्ध के दौर में हैं और युद्ध जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ से फैलने की स्थितियाँ ही है, सिमटने की स्थितियाँ नहीं है। अब देखिए ये ISIS ने स्वीकार कर लिया, खुरासानी ग्रुप ने, कि ये हमारे हैं, ये जो गोलियां चला के मारने वाले हमारे लोग हैं, तो भी और रसिया वो मानता नहीं। हालांकि रसिया का एक और भाग सेना का भी और जासूसों का भी वो ISIS के खात्मे में लग गया है। ISIS के खात्मे में अमेरिका लगा हुआ है, रसिया लगा हुआ है, और चाइना भी पसंद नहीं करता ISIS को, पसंद नहीं करता। चाइना भी इस खतरे को बड़ा समझ रहा है, इसलिए चाइना ने अपने यहाँ जो मुसलमान है उनको बिल्कुल वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, और मस्जिदें नहीं हैं, मस्जिदों पर मज़ारें नहीं हैं, और घर में बैठकर नमाज़ पढ़ो, इतना दबा रखा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जो है वो इस्लाम को प्रत्यक्ष युद्ध में और धकेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण तैयार बैठे हैं। रसिया अमेरिका दोनों पहले से ही उतरे हुए हैं अपने अपने कारणों से, और इजराइल बेचारा अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए लड़ ही रहा है। वहाँ भी मिसाइलें चल रही है, हज़ारों मर रहे हैं, और अभी रसिया में ये और हो गया। इस युद्ध का विस्तार होने के सारे संकेत मैंने आपको बताए हैं मित्रों। मैं इस विषय पर और भी वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल एक व्यक्तिगत सा वीडियो वो मेरे बनाने के लिए मेरे मस्तिष्क में है, इसलिए अभी विराम लेता हूँ।